investigated data science for 60 days and this is how you can become a data scientist in 2026. And एक बात बताती हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ML और AI कर लो और तुम डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे तो तुम्हें बहुत गलत लग रहा है एंड मे बी यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग डेटा साइंस। अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखते हो तो तुम्हें पता चलेगा डेटा साइंस क्या है एंड तुम डेटा साइंटिस्ट कैसे बन सकते हो। So I think that data science. ओके, डेटा साइंस समझने के लिए तुम्हें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो बात है 1996 की, जब इस दुनिया में वेब 2.0 नहीं हुआ था। उस समय डेटा साइंस नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उस समय जो सबसे फेमस वर्ड था वो था डेटा माइनिंग। एंड डेटा माइनिंग का एक सिंपल मतलब था जिसमें तुम डेटा को एग्जामिन करते हो और उस डेटा में से न्यू इन्फॉर्मेशन निकालते हो। बहुत आराम से जिंदगी चल रही थी। बट हम डेटा माइनिंग की बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि 2001 में विलियम एस क्लेवलैंड नाम के एक आदमी ने डेटा माइनिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का सोचा और उन्होंने डेटा माइनिंग के साथ कुछ ऐसा कंबाइन किया जो आज हमारी जिंदगी का हीरो है, जो इस दुनिया को आगे लेके आया, द शक्तिमान, द आयरन मैन, कंप्यूटर साइंस। एंड डेटा माइनिंग को कंप्यूटर साइंस के साथ कंबाइन कर दिया गया। अभी भी हम डेटा को एग्जामिन करके इंफॉर्मेशन ही निकाल रहे थे, लेकिन अब मैनुअली नहीं, हम कंप्यूटर की पावर यूज करके इस काम को कर रहे थे। बेसिकली डेटा माइनिंग विद टेक्निकल पावर। अब आपके पास कंप्यूटर्स हैं यूज करने के लिए जिससे कि आप डेटा को एग्जामिन कर सकते हो। एंड दिस चेंज द गेम। दिस कॉम्बो वाज कॉल्ड डेटा साइंस। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है ये वीडियो बनाने में, तो प्लीज डबल चेक कर लेना कि तुमने सब्सक्राइब बटन क्लिक किया है या नहीं, क्योंकि सैडली 90% से ज्यादा ऑडियंस हमें देखती तो है बट सब्सक्राइब नहीं करती। आई एम ऑल्सो प्लानिंग अ सीरीज जहां पर आप जो भी करियर फील्ड बोलेंगे आई विल डिकोड इट, आई विल इन्वेस्टिगेट इट एंड एक ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। एंड इस सीरीज को हमने नाम दिया है इन्वेस्टिगेटिंग करियर्स। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस करियर को मुझे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एंड आपके सामने प्रेजेंट करना चाहिए, आई विल फॉर श्योर मेक अ वीडियो ऑन इट। सो प्लीज कमेंट्स में बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हो। सो डेटा साइंस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा फॉर योर बिजनेस यूजिंग टेक्नोलॉजी। आप डेटा से इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस के लिए ही तो लोगे। बिजनेसेस से मेरा मतलब क्या? इस वीडियो को शुरू करने से थोड़ा पीछे चलते हैं। इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले या तो तुम YouTube पर बहुत सारी वीडियोस ब्राउज कर रहे थे और तब तुम्हें ये वीडियो दिखी, या फिर तुम पहले ही एक वीडियो देख रहे थे और तुम्हें YouTube के वो साइड में विंडो होती है ना, वहां पर ये वीडियो दिखी। बट YouTube ने डिसाइड कैसे किया कि तुम्हें ये वीडियो दिखानी है? सिंपल, तुम्हारे डेटा से। तुम कौन कौन सी वीडियोस देखते हो, तुम्हें किस चीज का इंटरेस्ट है, YouTube बहुत ध्यान से ये चीजें मेजर करता है और उस हिसाब से ही तुम्हें वीडियोस रेकमेंड करता है। एंड दैट्स हाउ एवरी बिजनेस नीड्स डेटा। और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेसेस को नहीं, ऑफलाइन बिजनेसेस को भी डेटा की जरूरत है। एंड डेटा साइंस की वजह से तुम ऐसे क्रिटिकल डिसीजंस ले सकते हो अपने बिजनेस के बारे में जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। एंड इसलिए डेटा साइंस इतनी इंपॉर्टेंट है। बट डेटा माइनिंग से काम चल तो रहा था, हमें कंप्यूटर की पावर की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि जब इंटरनेट आया, वेब 2.0 हुआ, जब वेबसाइट सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट्स नहीं थी, आप उन वेबसाइट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, और आपके डिजिटल फुटप्रिंट बनने लगे, तो ये दुनिया डेटा से भर गई। इतना डेटा कि उसको मैनुअली समझना इम्पॉसिबल था। एंड इतने सारे डेटा को बोलते हैं बिग डेटा। एंड बिग डेटा की वजह से ही बहुत पैरेलल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज भी आई, जैसे हडूप। एंड 2010 में जब बिग डेटा स्पाइक हुआ तो डेटा साइंस की भी डिमांड बढ़ गई। तो डेटा साइंस इज नॉट अबाउट तुम्हारा कितना कॉम्प्लेक्स ML मॉडल है, तुम कितने एडवांस मॉडल बना पा रहे हो। इट इज अबाउट इम्पैक्ट। तुम किस तरह का इम्पैक्ट लेके आ पा रहे हो अपनी कंपनी में, तुम किस तरह से अपनी कंपनी को बेनिफिट दे पा रहे हो, तुम किस तरह से अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज कर पा रहे हो। डेटा साइंस इज ऑल अबाउट दैट। बट क्योंकि ML एंड AI बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, तो कभी कभी हम लोग डेविएट हो जाते हैं डेटा साइंस के रियल मीनिंग से ML और AI की तरफ। ML इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस बट इट इज नॉट डेटा साइंस। अब जब तुमने डेटा साइंस क्या होता है ये समझ लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि तुम्हें सीखना क्या पड़ेगा एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। सबसे पहले तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी।
I'll say go with Python. तुम R भी सीख सकते हो, बट Python is the best choice for beginners. It's easy to understand. आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा. पाइथन में सबसे पहले बेसिक्स ऑफ पाइथन तुम्हें आने चाहिए. ऑफ कोर्स वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं. अगर तुम्हें सिंटैक्स नहीं आता तो जाओ सिंटैक्स सीखो. एक वन शॉट वीडियो में काम हो जाएगा. पाइथन सीखने के बाद दो ऐसी लाइब्रेरीज जो तुम्हारे खून में आनी चाहिए, दैट इज numpy एंड pandas. ब्रो, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ डेटा साइंस, एंड स्पेंड एज मच टाइम एज यू वांट. बट ये दो लाइब्रेरीज को ढंग से सीख लेना. पाइथन के साथ साथ तुम गिट एंड गिटहब भी सीख लो, क्योंकि वो भी तुम्हारे काम आने वाला है. गिट एंड गिटहब के बहुत सारे वन शॉट हैं, बट द वन शॉट दैट आई लव इज बाय कुणाल कुशवाहा, सो गो एंड वॉच इट. उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ डेटा साइंस, एंड दैट इज स्टैटिस्टिक्स. देखो, प्रोग्रामिंग ना डेटा साइंस में एक सपोर्टिंग रोल निभाती है. इट इज नॉट द मेन हीरो ऑफ द होल डेटा साइंस स्टोरी. द मेन हीरो ऑफ डेटा साइंस स्टोरी आर द टू थिंग्स. नंबर 1 is statistics and number 2 is machine learning. स्टैटिस्टिक्स ही डेटा साइंस का एक सबसे बड़ा पार्ट है. एंड अगर तुम स्टैटिस्टिक्स को टाइम नहीं देते हो तो तुम्हारे बेसिक्स बहुत खराब रहेंगे और तुम आगे काम अच्छे से नहीं कर पाओगे. तो आई सजेस्ट, अगर तुम्हें पाइथन आती है तो तुम फटाफट स्टैटिस्टिक्स पर जंप कर जाओ, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू लर्न इन डेटा साइंस. स्टैटिस्टिक्स में आपको दो चीजें सीखनी पड़ेंगी. वन इज डिस्क्रिप्टिव एंड अनदर इज इन्फ्रेंशियल. डिस्क्रिप्टिव में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न मीन, मीडियन, मोड. आप स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ें, आप वेरिएंस क्या होता है ये पढ़ें. बहुत आपको न्यूमेरिकली नहीं पढ़ना, जैसे पेपर में मार्क्स लाने के लिए पढ़ते थे उस तरह से नहीं पढ़ना. उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज समझनी है, बेसिकली उनका मतलब समझना है. स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, वो जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, इज इट दैट ओनली, व्हाट इज इट बिहाइंड द सीन्स. आपको उसके बहुत डीप में जाना होगा. नॉट ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, एवरीथिंग यू लर्न यू नीड टू गो इन डीप. एंड इन्फरेंशियल में यू कैन लर्न प्रोबेबिलिटी, यू कैन लर्न हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यू कैन लर्न सैम्पलिंग, यू कैन लर्न डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड यू नीड टू गिव ample amount of time here because this is very important. Machine learning में you can focus on two types, that is supervised and unsupervised. Supervised में भी there are algorithms, that is linear regression, logistic regression, decision trees, random forest, neural network से तुम deep learning में जा सकते हो. But guys, give time because ये बहुत important है, very important. You need to understand them very deeply. इसी तरह से unsupervised learning को भी and semi-supervised with reinforcement learning. But guys, give time to ML. Very, very, very important. अब जब तुमने स्टैटिस्टिक्स और ML को समझा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम डेटा विजुअलाइजेशन पे भी जाओ. डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली डेटा को प्रेजेंट करना, बिकॉज डेटा साइंटिस्ट सिर्फ टेक्निकल लोगों के साथ बात नहीं करता. डेटा साइंटिस्ट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरीके के लोगों से बात करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू टॉक टू बिजनेस, राइट. आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के उन लोगों से बात करनी है जो टेक्निकल नहीं है, जो बिजनेस डिसीजंस लेने वाले हैं, जो बिजनेस को समझने वाले हैं. तो आपको अपने इनसाइट्स उन्हें दिखाने हैं. एंड यहीं पे डेटा विजुअलाइजेशन आता है, जहां पे आप डेटा को इस तरह प्रेजेंट करेंगे कि उन लोगों के लिए देखना, उसे समझना आसान होगा. एंड दैट कैन be done with two very important things, and that is matplotlib and seaborn. दोनों Python की लाइब्रेरीज है, very important. ये आप सीख सकते हैं. Excel भी आप सीख सकते हो, बिकॉज कुछ डेटा इतना फास्ट नहीं होता, आप Excel में भी दिखा सकते हो. अगर आपको कुछ एडवांस टूल दिखाने हैं, यूज करने हैं, you can use Power BI and Tableau. एंड ये सब तरीके डेटा विजुअलाइजेशन के आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सीख सकते हैं एंड आप बहुत टाइम नहीं लगेगा, यू विल लर्न इट वेरी क्विकली. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज SQL, क्योंकि आप डेटा के साथ काम कर रहे हो और डेटा कहाँ पर रहता है, डेटाबेसेस में. एंड इवेंचुअली यू हैव टू लर्न डेटाबेसेस, राइट. SQL की आप कोई भी वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. बट यू शुड नो जॉइंट्स क्या होते हैं, आपको समझ आना चाहिए फिल्टर आप कैसे यूज करते हो SQL में. यू शुड नो स्टेटमेंट्स ऑफ इट, एंड यू कैन गेट इजीली SQL के बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज इंटरनेट पर है. यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट, बट SQL इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट.
अब आप ये सब सीख चुके हैं तो ऑफ कोर्स आप प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे। प्रोजेक्ट बनाने के लिए द बेस्ट साइट इज Kaggle. आई एक्चुअली ट्राइड अ लॉट ऑफ डिफरेंट साइट्स बट आई फील Kaggle इज वन ऑफ द बेस्ट साइट्स यू कैन मेक प्रोजेक्ट्स ऑन। प्रोजेक्ट्स बनाते हुए आप ये ध्यान रखना कि आप कोई रियल बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करो, कुछ रियल वर्ल्ड बिजनेस की प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करो, बिकॉज रिक्रूटर्स एक्चुअली सी दैट। आप एक बहुत अच्छे कोडर हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितने ज्यादा खतरनाक ML के मॉडल्स बनाते हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितने अच्छे से बिजनेस को समझ के, बिजनेस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डेटा से ऐसी इनसाइट्स निकालते हो जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो, दैट व्हाट मैटर्स। सो फोकस ऑन द बिजनेस प्रॉब्लम। आई थिंक एवरी कोडर शुड फोकस ऑन बिजनेस प्रॉब्लम, नॉट ओनली डेटा साइंटिस्ट। एंड आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी अपने काम करना चाहिए, बिकॉज अगेन यू नीड टू स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड इसलिए डेटा साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा साइंस का रोड मैप तो आपने सीख लिया। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो एज अ स्टूडेंट और आप ऐसी 3 स्किल्स सीखना चाहते हो जिससे कि मैंने एज अ स्टूडेंट कॉलेज में पैसे कमाए थे, आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है बहुत ज्यादा मेहनत से, जिसमें मैंने आपको सच बताया है, प्रॉपर सच, 100% सच, कि किस तरह से मैंने पैसे कमाए थे। एंड आप भी उस वीडियो को देख के स्टार्ट कर सकते हो पैसे कमाना। मैं उस वीडियो को यहाँ पे लिंक कर दूंगी। वहीं पर अब मैं आपसे मिलती हूँ। बाय।